बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चा वाक़या है एक अल्लाह वाले और एक लालची औरत का, कि जिस औरत ने दौलत के लालच में अपने सगे भाई को ही मार दिया। क्या हुई पूरी डिटेल से जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और उससे पहले हमारे चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकॉन पर भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। प्यारे दोस्तों, जिस अल्लाह वाले का हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर का है। तो वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक गांव में बहुत ही गरीब बेवा रहती थी। वो बहुत बूढ़ी औरत थी। उसका सिर्फ एक बेटा था और एक बेटी, और अब वो लोग इतने गरीब थे कि तंगदस्ती में उनके जिंदगी गुजर रही थी। उस सूरत में किसी तरह से अपनी बेटी की शादी तो कर दी। उसकी बेटी एक बहुत ही लालची औरत थी और ये बात किसी को पता नहीं थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके बेटे ने कहा कि माँ, अब मैं तंग आ चुका हूँ इस गरीबी से, लाचारी से, लोगों से मांग मांग के। अब मैं चाहता हूँ कि गांव से शहर चला जाऊं, कुछ कमा के ले आऊं। यहाँ पर उस लड़के की माँ यानी वो बूढ़ी औरत हुजूर गौसे पाक की मुरीद थी, अकीदतमंद थी, चाहने वाली थी। उसने जब बेटे की ये बात सुनी तो कहा, हाँ, तुम्हें कमाने के लिए अब शहर ही जाना चाहिए, क्योंकि हम भी अब तंग आ चुके हैं इस गुर्बत के हाथों। उसकी माँ ने दिल में ये भी सोच लिया कि जब मेरा बेटा अच्छा कमाने लगेगा तो मैं इंशाअल्लाह गरीबों को खूब खाना खिलाऊंगी, खूब उनकी मदद किया करूंगी, क्योंकि हुजूर गौसे पाक का ये फरमान है कि गरीबों की मदद किया करो। अब उसका बेटा जब शहर चला गया तो हुजूर गौसे पाक की उस अकीदतमंद माँ के फर्माबरदार बेटे की अल्लाह ताला ने ऐसी मदद की कि उसका जो कारोबार वो कर रहा था उसमें बरकत हुई और वो हलाल रिज्क कमाने लगा, खूब तरक्की करने लगा। और इतनी जल्दी उसने तरक्की की कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि अभी ये गांव से शहर आया है। अब वो लड़का अच्छे खासे पैसे कमा चुका था। उसने यही सोचा कि अब मैं गांव चले जाता हूँ और अपनी माँ को बहुत खुश रखूंगा। उसने एक खत लिख दिया अपनी माँ के नाम पर। एक लेटर लिखकर ये कहा कि माँ, मैं वापस आ रहा हूँ, बहुत सारा पैसा कमा चुका हूँ और तुझे बहुत ऐश कराऊंगा मैं, और हम हंसी खुशी रहेंगे अपने गांव में। और साथ साथ उसके बेटे ने यह भी लिखा कि माँ, मैं घर आने से पहले अपनी बहन के घर से होते हुए आऊँगा, तो एक रात मुझे वहाँ रुकना पड़ेगा। जब माँ को उसका ये खत, उसका ये लेटर मिला तो वो बहुत खुश हुई और दिल में ये इरादा कर लिया कि हाँ, मैंने तो ये नीयत की हुई थी कि मैं हुजूर गौसे पाक के नाम पर गरीबों को खाना बांटूंगी, खाना खिलाऊंगी, सवाब उन तक भी पहुंचेगा और सदकाए जारिया भी हो जाएगा। यही सोचकर उसने गरीबों को खाना खिलाया। अब उसका बेटा घर आने से पहले अपनी बहन के घर चला गया। बहन चूंकि उसकी अपनी सगी बहन थी, तो उस लड़के ने अपनी बहन को अपने कारोबार के बारे में, अपने पैसों के बारे में, अपने दौलत के बारे में बताया कि मैं कितना पैसा कमा कर ले जा रहा हूँ। अब वो बहन भूखी थी, लालची थी, शौहर उसका कुछ कमाता था नहीं। नीयत उसकी खराब हो गई। बजाय इसके कि वो अपने मुंह से भाई से पैसे मांग लेती, उसने एक शैतानी चाल चली। उसने अपने भाई को अच्छा सा खाना खिलाया और कहा कि तुम अब सो जाओ, सुबह तुम घर की तरफ निकल जाना, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। दोस्तों, रिश्ते कैसे मर जाते हैं दौलत की वजह से। उस लालची बहन के दिल में शैतान आ गया। जब उसका भाई गहरी नींद सो गया तो वो लाई खंजर निकालकर, और ये भी नहीं सोचा कि मेरा प्यारा सगा भाई है, ये सोचे बगैर लालच के हाथों उसने मजबूर होकर उस खंजर को उसके सीने में उतार दिया और उसका भाई तड़प तड़प कर वहीं मर गया। अब वो ये सोचने लगी, मैं इसको कहाँ दफनाऊं। उसने अपने घर के ही सहन में जो कच्ची जमीन थी वहीं पर उस जमीन को खोदा और अपने भाई को उसी जमीन में दफन कर दिया। और जिस संदूक में उसका भाई खूब सारे पैसे और सोने चांदी लेकर आया था, उस संदूक को भी उसने छुपा दिया और बहुत खुश थी।
उसके दिल में कोई पछतावा नहीं था। अब माँ इधर परेशान, क्योंकि एक दिन नहीं, बेटे को 3-4 दिन हो गए थे घर ना आए हुए। अब जब माँ से बर्दाश्त ना हुआ तो इस परेशानी के आलम में वो अपनी बेटी के घर पहुंच गई और कहा कि तुम्हारा भाई तुम्हारा घर नहीं आया है, उसने मुझे खत लिखा था। अब वो झूठी और लालची औरत, उसने अपनी माँ को बहलाया कि नहीं, वो शहर से आया ही नहीं, वरना मेरे घर जरूर आता। आप परेशान मत हो, आ जाएगा, वो कोई काम में फंस गया होगा। अब माँ यहाँ तड़प रही थी, दिल बेकरार हो रहा था। इस लालची औरत ने अपनी माँ को भी खाना खिलाया और उसी जगह सुला दिया जहाँ पर उसने अपने भाई को दफनाया था। माँ अल्लाह ताला का जिक्र करते हुए, सरकार के बारगाह में दुरूद भेजते हुए और हुजूर गौसे पाक की बारगाह में यह इस्तिगासा करते हुए कि हुजूर गौसे पाक मुझ पर करम कीजिए, ये क्या हो रहा है, मुझे डर लग रहा है कि मेरे बेटे के साथ कुछ हुआ है। अब वो ये जिक्र करते हुए सो गई। ख्वाब में उस औरत ने देखा कि उसका बेटा खून से रंगा हुआ है और कह रहा है कि माँ, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, मगर मेरी लालची बहन ने मुझे मार डाला और इसी जगह दफनाया है जहाँ पर इस वक्त आप सो रही हैं। अब माँ की जब आंख खुली तो उसने कहा कि यकीनन ख्वाब सच्चा है और उस जगह जहाँ पर वो सो रही थी, उस जगह को उसने हाथों से खोदना शुरू कर दिया। क्या देखा कि उस गड्ढे में उसके बेटे की लाश पड़ी हुई है। उसने फौरन अपने बेटे को बाहर निकाला और सीने से लगा लिया और तड़प तड़प कर रोती रही, बारगाहे इलाही में दुआ करती रही, इल्तिजा करती रही, या अल्लाह, ये क्या कर दिया इसकी बहन ने। अपनी बेटी को उसने बुलाया और कहा कि तू लालच के हाथों इतनी अंधी हो गई थी कि तूने अपने सगे भाई को ही मार डाला। तू उससे मांग लेती, वो तुझे दे देता, मगर इस तरह तो रिश्तों का खून नहीं करती। अब तेरा क्या हश्र होगा। ये कहते हुए माँ रोती रही, हुजूर गौसे पाक का नाम लेती रही, बेटे को सीने से लगाए तड़प तड़प कर कहती रही कि बेटा तो उठ जा, तू ही मेरा सब कुछ था, कौन है मेरा तेरे सिवा, अब तू ही अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर चला गया। या गौस जब वो कर रही थी तो अल्लाह रब्बे करीम ने उस बुढ़िया पर यह कर्म नवाजी कर दी। अल्लाह ताला के हुक्म से उसी वक्त एक फकीर वहाँ आए। चेहरा चमक रहा था, नूरानी वो चेहरा था। आते ही कहने लगे कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। ऐ बूढ़ी औरत, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर उस फकीर ने अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठा दिए और दुआ जब वो कर चुके तो उस नूरानी चेहरे वाले फकीर ने अपना सीधा हाथ उस लड़के के जख्म वाली जगह पर फेरा। जैसे ही जख्म वाली जगह पर वो हाथ फेरा गया, ऐसा वो जख्म हो गया जैसे वहां पर कभी कोई चोट ही नहीं थी और वो लड़का जिंदा खड़ा हो गया। उसकी माँ उसको हैरत से देखती रही और अपने सीने से लगा लिया और वाकई कहने लगी कि हुजूर गौसे पाक का करम है हम पर। अल्लाह ताला के हुक्म से, हुजूर गौसे पाक की करामत से माँ को उसका बेटा मिल चुका था। वो फकीर वहां से गायब हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक की ये शान है, आले रसूल का ये आलम है, तो सरकारे दो आलम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम क्या होगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि इंसान दौलत के पीछे लगकर अपने रिश्ते को भूल जाता है। एक दूसरे को हम धोखा देते हैं, दौलत के चक्कर में मार डालते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये पैसा, ये जायदाद कुछ भी नहीं है, ये दुनिया भी कुछ भी नहीं है। बस अल्लाह तबारक व ताला हमें हमारे दिल में अपनी मोहब्बत, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, औलिया इकराम की मोहब्बत और अल्लाह के बंदों की मोहब्बत डाल दे। तो मैं कहती हूँ कि इस दुनिया की हवस हमारे दिल से निकल जाएगी, दौलत की लालच हमारे दिल से निकल जाएगी। आखिर में अल्लाह तबारक व ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल हमें तमाम अंबिया इकराम, तमाम बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने की और उनका अदब व ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर बुरे काम, हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और सिरातुल मुस्तकीम की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया इकराम, तमाम बुजुर्गान दीन के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो इंशाअल्लाह दोस्तों, हम फिर हाजिर होते हैं
ایک اور بہترین اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔